भारत में 12 ऐसे दिव्य धाम हैं जहां भगवान शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं। इन्हें कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा है, अपना चमत्कार है और अपनी महिमा है। आइए एक एक करके जानते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथा। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, गुजरात के प्रभास पाटन में। मान्यता है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की तपस्या की थी। शिव कृपा से उन्हें नया तेज मिला और यहीं प्रकट हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दूसरा है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में। कथा कहती है कि जब कार्तिकेय रुष्ट होकर दूर चले गए तब शिव और पार्वती उन्हें मनाने यहाँ आए। पुत्र के प्रति प्रेम से वे यहीं सदैव के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तीसरा है महाकालेश्वर, उज्जैन में। जब दुष्यंत नामक राक्षस ने भक्तों को सताया तब भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए और अधर्म का अंत किया। इसलिए महाकालेश्वर को काल के भी स्वामी कहा जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, नर्मदा तट पर। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ओंकार रूप में यहाँ प्रकट हुए। पांचवा है केदारनाथ, हिमालय की गोद में। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव की शरण में आए। शिव बैल का रूप लेकर छिपे, लेकिन अंततः केदारनाथ में प्रकट हुए और भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिया। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, महाराष्ट्र में। भीम नामक असुर ने जब अत्याचार बढ़ा दिए तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उसका संहार किया। उसी स्थान पर स्थापित हुआ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, वाराणसी में। काशी को शिव की प्रिय नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ सदैव निवास करते हैं और अपने भक्तों को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति देते हैं। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को धरती पर आने का आशीर्वाद मिला। इसी दिव्य घटना से त्र्यंबकेश्वर की महिमा जुड़ी है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, देवघर में। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और अपने सिर तक अर्पित कर दिए। तब शिव वैद्य यानी उपचार करने वाले रूप में प्रकट हुए और वहीं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 10वां है नागेश्वर, द्वारका के पास। जब शिव भक्त सुप्रिया को दारुक नामक राक्षस ने बंदी बनाया तब उसने भगवान शिव का स्मरण किया। शिव प्रकट हुए, भक्त की रक्षा की और वहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। लंका विजय से पहले भगवान राम ने यहीं शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। तभी से यह स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजनीय है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर, एलोरा के पास। कुसुमा नाम की परम शिव भक्त की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। तभी से यह स्थान कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ तीर्थ नहीं, भगवान शिव के 12 दिव्य प्रकाश स्तंभ हैं जो भक्तों को आस्था, शक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। अगर आप भी हर हर महादेव कहते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय।